Hello friends, in this video we'll talk about the structure of judiciary. हम कर रहे थे चैप्टर ऑन जुडिशरी, राइट. सो अगर हम जुडिशरी के स्ट्रक्चर की बात करें, हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का है. वी हैव एन सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि हालांकि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर दो गवर्नमेंट एक साथ काम करती हैं, राइट. बट ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर में कि जो कोर्ट्स हैं वो अलग अलग हों, यानी कि स्टेट के लिए अलग कोर्ट हो और सेंटर के लिए अलग कोर्ट, यूनियन के लिए या फेडरल के लिए फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अलग कोर्ट हो. तो हमारा जो स्ट्रक्चर है इंडियन जुडिशरी का, वो किस तरह का है, पिरामिडिकल है, राइट. पिरामिडिकल इन द सेंस, ऐसे आप बोल सकते हैं, इस तरह से है. टॉप में यू हैव सुप्रीम कोर्ट एंड देन हाई कोर्ट्स एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, इस तरह का एक पिरामिडिकल फॉर्म है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है हमारी इंडियन जुडिशरी का. ठीक है. एंड द लोअर कोर्ट फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट. जो भी लोअर कोर्ट होता है वो हायर कोर्ट की सुपरिटेंडेंस में काम करता है. मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट के अंडर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करें इनकी पावर्स की, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की, तो व्हाट वी कैन से हियर इज दैट इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. जो सुप्रीम कोर्ट के और डिसीजन हैं वो बाकी सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं. नंबर वन, इट कैन ट्रांसफ़र जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट. जो हमारे जजेस हैं इन डिफरेंट कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट उसको उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है. देन कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ. किसी भी कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट खुद को ट्रांसफ़र कर सकता है. कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू हाई कोर्ट टू अनदर. एक हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट को भी, दूसरे हाई कोर्ट को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. जैसे मान लीजिए हिमाचल हाई कोर्ट से केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड फ्रॉम हिमाचल टू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. फिर अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट की पावर क्या होती है. देन इट कैन हेयर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स. जो भी लोअर कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में. कैन इशू रिट्स टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आर्टिकल 226 के अंडर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट. कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट. जो भी उस स्टेट की जुरिस्डिक्शन में केसेस होंगे, जैसे हिमाचल की जुरिस्डिक्शन में जो भी केसेस होंगे वो हिमाचल हाई कोर्ट ही उसको टेकअप करेगा. एक्साइज सुपरिटेंडेंट इन कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो इट. और जो इसके बिलो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो सुपरविजन है और उनका सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल है, वो हाई कोर्ट का होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है, इट डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट. अब इसकी जुरिस्डिक्शन, जैसे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पूरे स्टेट की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक डिस्ट्रिक्ट की है. ठीक है. कंसिडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट. यहाँ से सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हो, राइट. देन डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्व विद सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस. जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस हैं वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप एट्सेट्रा. फिर इसके बाद आगे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर. दोनों तरह के सिविल और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लिए जाते हैं, राइट. तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये दिस इज़ नाउ व्हाट वी कैन सी द हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया. सबसे ये पिरामिड है, इस तरह से पिरामिड है, आप कह सकते हो, जैसे मैंने पहले भी ड्रॉ किया था. ठीक है. तो सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, राइट. ओके. नाउ अगर हम स्ट्रक्चर हमारा हो गया, अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी या उसकी पावर क्या है, या किस लिमिट तक वो काम कर सकता है, क्या उसका स्कोप ऑफ उसकी वर्किंग है, दैट कैन बी टर्म्ड एज jurisdiction. So when we talk about the Supreme Court of India, it is one of the most powerful or very powerful courts in anywhere in the world. It function within the limitation imposed by the constitution. लेकिन ये काम क्या करता है, ऐसा नहीं है. No doubt it is very powerful, but it has certain limitation on its power, and that limitation is the Constitution of India.
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पेरिफेरी बनाई है, जो लिमिट बनाई है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उससे बाहर नहीं जा सकता। द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन और स्कोप्स ऑफ पावर। तो इसकी जो स्कोप ऑफ पावर है उसको ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, वो डिफरेंट तरह की है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले एक ओवरव्यू, जैसे कि अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन की, तो 3 तरह की मेन ज्यूरिसडिक्शन है, फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें आगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सबसे पहले। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की अगर कभी यूनियन और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या स्टेट्स और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट टेकअप करता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसका हिमाचल हाई कोर्ट या हिमाचल गवर्नमेंट के साथ, सॉरी, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो दैट विल बी टेकन अप बाय द ओरिजिनल अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पंजाब और हरियाणा में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, देन ऑल्सो इट विल बी टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर आ जाती है आपकी दूसरी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। दिस ट्राइज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। इस सुप्रीम कोर्ट के नीचे जैसे हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो भी केसेस की जजमेंट आई हैं, उनके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो हाई सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो। फिर आ जाइए आप थर्ड, एडवाइजरी। एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है दैट द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर या लॉ के किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, राइट। इसके बाद आ गया आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन में आपको पता ही है, हमने राइट्स वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। और वो क्या है कि रिट्स हैं हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्वेब्रेंटो। इन सब रिट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और बात जो आप मेंशन है वो है स्पेशल पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की। इट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए, हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी भी कोर्ट की कोई जो जजमेंट है, उसके खिलाफ या उससे अगर आप सहमत नहीं हैं या उससे खुश नहीं हैं, और वहाँ उस कोर्ट से आपको परमिशन नहीं मिलती है टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको स्पेशल लीव पिटिशन की परमिशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो उस केस में एक स्पेशल लीव पिटिशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट आपकी बात या आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है या आपका जो भी एक्सक्यूज़ है, जो आपकी जो भी तकलीफ़ है, उसको सुनने को तैयार होगा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट ब्रीफली अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन। अगर हम अब डिटेल में बात करें तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आ गया आपका, जैसे हमने पहले बात की थी कि क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, एक फेडरल, वी आर अ फेडरल कंट्री, राइट, वी आर अ फेडरल कंट्री एंड लीगल डिस्प्यूट्स होंगी ही होंगी, है ना, चाहे वो स्टेट और यूनियन के बीच में हो या फिर स्टेट्स के बीच में हो। तो इन सब स्टेट्स की को रिजॉल्व करने का जो पावर है, दैट इज़ विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसी को हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती कि वो इस तरह के मैटर्स को हैंडल कर सकें। इन दिस कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट जस्ट नॉट जस्ट सेटल डिस्प्यूट्स बट ऑल्सो इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। तो ऐसी ऐसी कैपेसिटी में जब सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वो सिर्फ डिस्प्यूट ही सेटल नहीं करता, बल्कि इंटरप्रेट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या पावर्स यूनियन को और क्या पावर स्टेट गवर्नमेंट को देता है। अच्छा, दूसरी हमारी थी रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन में हमने बात की थी, वो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि रिट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का कभी वायलेशन होता है तो वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स इन फेवर ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। रिट्स के फॉर्म में ऑर्डर्स देता है सुप्रीम कोर्ट, जो हम बात कर रहे हैं हेबस कॉर्पस, मैंडेमस एटसेट्रा के बारे में, ठीक है। और हाई कोर्ट के पास भी ये रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है, ठीक है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो रिट इशू कर सकते हैं। और इन रिट्स से कोर्ट क्या करता है, कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूट एन एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है ना। किसी काम गवर्नमेंट को
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करने के लिए या फिर ना करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आ जाइए अपीलेट जुरिसडिक्शन में। तो अपीलेट जुरिसडिक्शन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, सबसे बड़ा। लास्ट में मतलब आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद लास्ट एंड अल्टीमेटली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपको ऑर्डर में जाना पड़ेगा, मतलब सीधा सबऑर्डिनेट से हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सबऑर्डिनेट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट केस इज़ फिट फॉर अपील, यानी कि सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेशन देगा कि यू आर सर्टिफाइड, योर केस इज़ फिट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इट से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इस मैटर में सीरियस मैटर है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज़ रिक्वायर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, तब उन केसेस में ही आपको जो है वो अपील करने की परमिशन मिलती है। इन एडिशन इन क्रिमिनल केसेस, इसके अलावा अगर क्रिमिनल केस है एंड द लोअर कोर्ट हैज़ सेंटेंस अ पर्सन टू डेथ, डेथ पेनल्टी दी गई है किसी को, उस केस में भी द अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर मौत की सज़ा दी गई है तो भी अपील की जा सकती है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट और व्हेन द अपील इज़ नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है कि उसने वो अपील्स को एडमिट करना है या नहीं करना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो सर्टिफिकेशन उनको नहीं दी है तो appellate jurisdiction means that the Supreme Court will consider the cases and legal issues involved in it. If the court thinks that the law or the constitution has a different meaning from that what the lower court understood, then the Supreme Court will change the ruling. Along with this also gives new interpretation to that provision. ठीक है ना। तो जनरली ये जो अपील्स होती हैं इस तरह के केसेस में होती हैं जहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो लोअर कोर्ट था उसने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो कुछ गलत की या किस डिफरेंट तरीके से की, और जो सही इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट देगा उस जजमेंट में, और फिर वो उस प्रोविज़न की एक्सप्लेनेशन भी या उसका जो है सब्स्टिट्यूट क्या है वो भी उसमें मेंशन करता है। द हाई कोर्ट टू हैव अपीलेट जुरिसडिक्शन ओवर डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स बिलो देम। ये भी बात हम बात कर चुके हैं पहले कि हाई कोर्ट के पास भी अपीलेट जुरिसडिक्शन होती है, लेकिन वो जो कोर्ट्स हाई कोर्ट के बिलो हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट्सेट्रा। फिर आ जाइए आप एडवाइजरी जुरिसडिक्शन पे। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की हमने जैसे ब्रीफली अभी बात की थी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। ठीक है ना। अगर उनको कोई लगता है प्रेसिडेंट को कोई ऐसा मैटर है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, उस केस में अगर प्रेसिडेंट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें एक क्लॉज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको एडवाइस देनी है ऑन सच मैटर्स। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एडवाइस एज वेल। ना तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि वो एडवाइस उसको देनी ही पड़ेगी, अगर उन्होंने एडवाइस दे दी तो प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है कि उनको वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी। ठीक है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज इन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो अब ये भी बात एक क्वेश्चन उठता है कि यार अगर ये ना तो बाउंड है एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और ना ही प्रेसिडेंट बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए इसके दो फ़ायदे हैं। दो फ़ायदे क्या हैं। फर्स्ट, पहला फ़ायदा क्या है, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन मैटर्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। जो इम्पॉर्टेंट लीगल मैटर ओपिनियन है वो लेने का एक ऑप्शन मिल जाती है गवर्नमेंट को, सरकार को एक ऑप्शन मिलती है या एक चांस मिलता है कि वो लीगल ओपिनियन ले लेते हैं किसी मैटर पे, ताकि बाद में उसमें कोई उनको लिटिगेशन में ना पड़ना पड़े। ठीक है, पहले ही वो लीगली अपने उस प्रोविज़न को साउंड कर लेते हैं। दूसरी बात, in the light of the supreme advice of the Supreme Court, the government can make suitable changes in its action or legislation. तो ये भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट की मान लीजिए कोई कमी रह गई हो उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के सुपरविजन में या लाइट में उसमें वो सूटेबल चेंजेस करने का उसको मौका मिल जाता है।
राइट। इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 137। क्या कहता है 137 आर्टिकल? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू रिव्यू जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने ही ऑर्डर्स को वो रिव्यू कर सकता है, मतलब दोबारा उसको कंसिडर कर सकता है। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दे दी, ऐसा नहीं कि वो फुल एंड फाइनल है, अगर उसको लगता है उसमें कोई कमी रह गई तो उसको सुधारा जा सकता है, बट ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज व्हाट आर्टिकल 137 सेज। देन आर्टिकल 144 क्या कहता है? 144 says all authorities civil and judicial in the territory of India shall act in aid of Supreme Court of India। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सिविल जुडिशल, वो सारी की सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो एग्जिस्ट करती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की एड में काम करेंगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट के साथ ही काम करेंगी, राइट। सो दीज आर्टिकल हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड नेचर ऑफ जुडिशरी एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, हमारे जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं। ऑर्डर्स पास बाय इट आर एनफोर्सेबल थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं वो ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट पास करता है। एंड द सुप्रीम कोर्ट सेल्फ इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजन। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज नॉट बाउंड बाय इट्स डिसीजंस। अपने ही डिसीजन से वो बाउंड नहीं है। बाकी सारे कोर्ट्स तो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से ही बाउंड नहीं है। Besides, if there is a case of contempt of Supreme Court, then the Supreme Court itself decides such case। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई नहीं मानता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो उस केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट खुद ही हैंडल करता है, राइट। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।